नमस्कार भक्तों, जय माता दी। माँ की तुलना हो नहीं सकती। आज हम आपको यही बताने वाले हैं कि माँ की तुलना हम किसी से भी नहीं कर सकते। एक तो वह माँ है जो हमारे लिए बहुत बड़ी महत्वपूर्ण रखती है, जो माँ हमें जन्म देती है भक्तों। तो माँ का अर्थ हमें हमारी जन्म देने वाली माँ ही समझाती है। माँ बोलना हमें उन्हीं से सीखते हैं हम। वही हमें बताती है कि माँ का अर्थ क्या होता है। तभी हम देवी मैया के नाम को माँ के नाम से पुकार पाते हैं। उनका भी महत्व हम माँ से देते हैं। एक तो नारी बहुत बड़ी महत्व रखती है भक्तों। सदा ही कहा गया है, जिसने नारी का अपमान किया उसने सबका अपमान किया। तो नारी का अपमान कभी भी नहीं करना चाहिए। और तो यह बहुत बड़ा महत्व रखता है कि नारी ही शक्ति है, नारी से ही पूरी सृष्टि है। जगत माता भी आदि शक्ति माता है। तो माता पिता पूजनीय होते हैं। माता पिता को भी आप पूजनीय की तरह ही पालो, उनकी पूजा करो। माता क्या देखती हैं? देवी शेरा वाली माता आदि शक्ति, वह भी आपके से तभी प्रसन्न होंगी जब आप अपनी माँ को सम्मानित करोगे, ना कि आप सिर्फ देवी माँ को सम्मानित करो और उनकी पूजा आराधना लगन में आप झूमते रहो। तो क्या आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएंगे? नहीं होंगे भक्तों। तो इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण रखता है कि आप अपने माँ की पूजा करो, माँ की अवहेलना ना करो, माँ का दिल ना दुखाओ, माँ की हर एक बात को मानो। क्योंकि वो हमें जन्म देती है, हमारा भरण पोषण करती है। पिता हमें अनाज ला के देते हैं तो हमारी ज़िंदगी चलती है, हमें पढ़ाते हैं लिखाते हैं। माता हमें जन्म देकर पालती पोसती है। एक माँ ही होती है जो आपसे घृणा नहीं करती है। वह हमारा मलमूत्र साफ करती है। और जब हम ही बड़े हो जाते हैं और वह वृद्धावस्था में हो जाती है, तो कितने ऐसे महिला पुरुष हैं जो अपने माता पिता की सेवा नहीं करते, उन्हें वह करने में घृणा आती है। लेकिन ऐसा बिल्कुल ही नहीं होता। बिल्कुल भी घृणा ना करें। माता पिता पूजनीय होते हैं, उन्हें पूजे। सबसे बड़ी पूजा वही है। तभी आदि शक्ति जगदम्बा भी आपकी पूजा स्वीकार करती है। और यही सबसे बड़ा कर्म होता है। आप सोचते हैं ना, जो माता पिता की अच्छी तरह से सेवा नहीं करता, उनका निराकार करता है, उन्हें अपमानित करता है, बहुत ज़्यादा दंडित करता है। कितने पुत्र ऐसे होते हैं जो अपने माता पिता पर हाथ तक छोड़ते हैं, उन्हें रोगी छोड़ देते हैं, अपनी पत्नी के कहने पे जाके वृद्धाश्रम छोड़ आते हैं। सब कुछ रहते हुए भी उसका कोई कुछ नहीं देख पाता है। तो यही उसके कर्म होते हैं। और हम लोग कभी कभी सोचते हैं कि हम तो पूजा पाठ कर रहे हैं, पर हम इतना साल से कार्य में जुड़े हैं, और जो हमारे सामने आए कार्य करने, जो हमारे पड़ोसी हैं, ये कैसे इतना सुखी हैं। वो पूजा पाठ भी नहीं करते, फिर भी उनके घर धन लक्ष्मी की बरसात है। तो भक्तों, उनके साथ यही अच्छे कर्म जुड़े होते हैं जो वह पहले पूर्व जन्म में कर लिए होते हैं, या फिर इस जन्म के भी कोई ऐसे कर्म होंगे उनके अच्छे। लेकिन ज़्यादा कर्म जुड़ते हैं पूर्ण जन्म के, और इस जन्म के कर्म जुड़ते हैं जब आपकी वृद्धावस्था हो जाती है। तो भक्तों, वृद्धावस्था में जल्दी अगर प्राण न निकले तो वो इस जन्म के भी कर्म होते हैं, और पुनर्जन्म के भी कर्म से उनका भोग पूर्व के ही मृत्यु होती है। मतलब उन्हें पूरा अपना कर्ज चुकाना पड़ता है, तभी उनकी मृत्यु होती है। तभी हम ऐसा कहते हैं भक्तों कि माता पिता की पूजा करें, उसके बाद ही आपका हर मंत्र, गुरु दीक्षा, सब कुछ सिद्ध हो जाएगा। नाम जप भी सिद्ध हो जाएगा। माता आपसे वैसे ही प्रसन्न हो जाएंगी।
बहुत खुश हो जाएंगी। तो माता पिता को दंडित ना करें, उनके वचनों को आप भगवान की भांति ही समझें, भगवान की ही समझें कि वह माता रानी ही आपसे कुछ कह रही हैं, उसी तरह से आप निभाएं भक्तों। तो आदि शक्ति आपसे खुद ही प्रसन्न हो जाएंगी भक्तों। और ऐसा बिल्कुल ना करें। कितने साधु होते हैं जो कि माता पिता को छोड़कर वन को चले जाते हैं कि हमें ईश्वर मिल जाएगी। भक्तों, उन्हें भी बाद में मृत्यु ही मिलती है, ना कि ईश्वर मिलते हैं। ईश्वर किसी को भी नहीं मिलते। जैसे आप घर में भी पूजा पाठ आराधना सच्ची लगन भावना से कर रहे हो, तो जो अनुभूति आप प्राप्त कर लेते हो, आपको भी आगे पीछे का सब कुछ अनुभव होने लगेगा। माता के दर्शन होने लगेंगे, माता की ऊर्जाएं आने लगेगी। आप साधारण मनुष्य में भी हो जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि गुरुमुख हो, दीक्षित हो या रोज़ माला जाप करे, मंत्र जाप करे, ऐसा कुछ भी नहीं है। नाम जप से भी होता है। और सबसे ज़्यादा आपका हृदय स्वच्छ होना चाहिए और आपके कर्म अच्छे होने चाहिए भक्तों, तभी यह सब कुछ प्राप्त होते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि इसके लिए साधु बने। और जो साधु चले जाते हैं और उसके पीछे उसके माता पिता चिंतित में रहते हैं, और अश्वन धारा माँ बहाती है, क्योंकि पुत्र भूल जाए पर माता न भूलती को माता। तो माता कभी भी नहीं भूलती अपने बच्चों को। तो इस प्रकार वो साधुजन की भी मृत्यु होती ही होती है, लेकिन पूरी मोक्ष की प्राप्ति उन्हें भी नहीं होती है। भले ही वो अपने साधना से बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं भक्तों, लेकिन माता पिता के दिल को कभी ना दुखाए। वो जो चाहे तभी आप करें। अपने परिवार को ध्यान में रखते हुए कहीं भी कोई भी धर्म करें। हम धर्म से आगे भी जुड़ी बातें बताएंगे कि कुंभ स्नान जो अभी लोग जा रहे हैं करने, कि हम जा रहे हैं गंगा नहाने अपना अच्छा कर्म करने के लिए, तो क्या वह बहुत ही उचित है? वह अच्छा कर रहे हैं? मैं यही बताऊंगी कि ज़रूरी नहीं है कि गंगा ही सबसे ज़्यादा बड़ा कर्म हुआ। वह तो देखिए करना ही चाहिए। गंगा तो हमारे आगे अंतिम तक है ही, हमारे साथ सब कुछ अच्छा होता ही है। तो हम इस विषय में बात करेंगे भक्तों। लेकिन माता पिता की आप मेरी बात मानिए, सदैव ही पूजा कीजिए। माता पिता से बढ़कर कोई भी बड़ी पूजा नहीं होती है, कोई भी बड़ी शक्ति नहीं होती है। जब आपसे पूरे परिवार बेमुख हो जाएंगे, फिर भी माँ ही एक ऐसी होती है। तो वही छवि आप अपने आदि शक्ति दुर्गा माता की पूजा में देखते हो कि जब आप बहुत अत्यंत दुखी होते हो और किसी से अपनी बातें नहीं कह पाते हो, कुछ मांगना होता है, तो आपको विश्वास होता है कि मातेश्वरी आपको दे देगी, और आप अपनी मन की इच्छा माता को बताते हो, अपना दुख बताते हो, तो माँ ही आपको सहारा देती है उस समय और आपको अपनाती है। उसी प्रकार आपकी जन्म देने वाली माँ है, जो कि पुत्र कितने भी हो जाए गलत, लेकिन माँ नहीं छोड़ती। तो यह दोनों ही सामान्य है भक्तों। तो दोनों को ही पूजा करें आप। आदि शक्ति में ही आप अपनी माँ की भी छवि देखें, तभी ईश्वर आपसे प्रसन्न होंगे और आदि जगदम्बा आपसे प्रसन्न होंगी। आपको माता के स्वरूप के दर्शन होंगे, आपको माता मिलेंगी, ज़रूर मिलेंगी। और आप बहुत ही भाग्यशाली हो जो आप अपने माता पिता से इस तरह साथ रहें और उनकी सेवा पूजा करें अंतिम समय तक। तो आप बहुत भाग्यशाली हो। कभी भी अपने माता पिता से बेमुख ना हो भक्तों। अब मैं आपसे दूसरे वीडियो पर मिलती हूँ, तब तक के लिए जय माता दी भक्तों।